दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्विया पिलात की एक पोयम है लेडी लेज़रस। लेज़रस बेसिकली ये बाइबल में एक कैरेक्टर है और ये कहा गया है, आपने अगर द वेस्टलैंड पढ़ी है टी एस एलियट की तो वहाँ पर भी आपको ये कैरेक्टर दिखाई दिया है। टी एस एलियट या फिर लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रोक, इनमें से ही एक में ये कैरेक्टर है, मुझे याद है अच्छे से, इनमें से ये कैरेक्टर है। तो लेज़रस के बारे में इतना जान ले कि लेज़रस बिब्लिकल कैरेक्टर है और ईसा मसीह ने, जीसस क्राइस्ट ने इसको अपनी शक्तियों से जिंदा कर दिया था, यानी ये मरने के बाद भी जिंदा हो गया था। और फिर इसने आकर जहन्नम, दोजख जो भी इसने देखी थी मरने के बाद में, वो चीज़ इसने आकर लोगों को बताई थी। इतना क्लियर है। तो ये जो लेडी है, लेडी लेज़रस कोई कैरेक्टर कभी नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर सिल्विया पिलात उसी लेज़रस से अपना आप को जोड़ती है जिसका जिक्र बाइबल के अंदर है। शुरू कर लेते हैं। बड़ी पोयम है लेकिन काफ़ी आसान है, पूरी आपको समझ आ जाएगी। देखें, आई हैव डन इट अगेन। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये जान ले इस पोयम के बारे में कि जो सिल्विया पिलात है, आखिरकार वो सुसाइड कर कर ही मरी और 30-31 साल उनकी एज रही होगी। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने कई बार मरने की कोशिश की, क्योंकि उनकी लाइफ कुछ इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसमें उन्होंने शादी की, वो शादी उनकी डिवोर्स हो गया। और उससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ और उससे पहले उनके फादर की डेथ हो गई बचपन में ही। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिल्विया पिलात ने फेस की। फिर उसने राइटिंग करियर शुरू किया, वहाँ पर काफ़ी मुश्किलें उनके सामने रही, तो कई बार उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो वही कह रही हैं, आई हैव डन इट अगेन, इट मीन्स सुसाइड, कि मैंने दोबारा से सुसाइड करने की कोशिश की। 1 ईयर इन एवरी 10, कि हर 10 साल में, एक साल में मैं ऐसा करती हूँ कि 10 साल का जो एक डिकेड होता है, दशक होता है, तो एक न एक साल में ऐसा चुन लेती हूँ जिसमें मैं ये कोशिश करती हूँ हमेशा। आई मैनेज इट, और मुझे ये किस साल करना है, कब करना है, ये मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन 10 साल में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ, कब करना है वो मुझे मैनेज करना होता है। अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, मैं एक तरह से चलता फिरता मिरेकल बन गया हूँ। वॉकिंग मिरेकल, चलता फिरता मिरेकल, चलती फिरती मोजजा, इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं एक चलता फिरता मिरेकल बन गया हूँ। माई स्किन ब्राइट, मेरी स्किन इतनी चमकीली है, एज अ नाजी लैम्प शेड, जैसे कि नाजी का लैम्प शेड होता है। लैम्प शेड ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा, लेकिन मैं इतना बता दूं, जैसे कि लालटेन होती है ना, तो इस तरह से ये होता है। चारों तरफ उसके जैसे लालटेन में गिलास लगा होता है, कांच लगा होता है, लेकिन वहाँ पर लालटेन की जगह लैम्प शेड में स्किन लगी हुई होती है। तो ऐसे कह रहे हैं कि मेरी स्किन इतनी चमकीली है जैसे कि नाजी का लैम्प शेड होता है। माई राइट फुट अ पेपर वेट, पेपर वेट भारी, कि मेरा राइट जो पैर है, सीधा पैर, वो भारी हो रहा है। माई फेस अ फीचरलेस, मेरे चेहरे पर कोई भी फीचर नहीं है, कोई एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर नहीं है। फाइन ज्यू लाइनन, और मैं इतनी जो है सादी हूँ। आपने देखा होगा जो धार्मिक लोग होते हैं, कपड़े बिल्कुल उनके सिंपल होते हैं, तो बिल्कुल वाइट होते हैं, है ना, किसी तरह की कोई तरह काम नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि मेरी लाइफ फाइन ज्यू लाइनन, फाइन बहुत जो है सीधी सादी है, लाइनन बिल्कुल जीव के कपड़े की तरह, कोई उसके ऊपर उतार चढ़ाव नहीं है, है ना, कोई उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी लाइफ है मेरी। पील ऑफ द नैपकिन, माई ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई, पील ऑफ द नैपकिन, जो मेरे ऊपर कफन है उसको हटा दो, पील ऑफ हटा देना, कि मेरे ऊपर पड़ा हुआ कफन हटा दो। ओ माई एनिमी, ए मेरे दुश्मन। डू आई टेरिफाई, क्या मैं तुम लोगों को डरा रही हूँ, तुमने मुझे कफन में क्यों ढक कर रखा है। डू आई टेरिफाई, क्या मैं तुम्हें डरा रही हूँ। द नोज, क्या मेरी नाक तुम्हें डरा रही है। द आई पिट्स, क्या मेरी आंखों के गड्ढे तुम्हें डरा रहे हैं। द फुल सेट ऑफ टीथ, क्या मेरे जो दांत है जो कि पूरी तरह से भी जो है बरकरार हैं, पूरी तरह से सही सालिम है, क्या वो तुम्हें डरा रहे हैं। द शोर ब्रेथ, क्या जो मेरी जो शोर ब्रेथ, एक तरह से शोर बोलते हैं बदबूदार, ब्रेथ सांस, क्या ये मेरा बदबूदार सांस तुम्हें डरा रहा है। तो याद रखो ये सारी चीज़ें, मेरी नोज, मेरी आंखें, मेरे दांत और मेरा ये शोर ब्रेथ, मेरी ये बदबूदार सांस, विल वैनिश इन अ डे, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कि ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे ऊपर पड़ा हुआ कफन, ए मेरे दुश्मनों, उसको हटा दो, लोगों को देखने दो। क्या कहती है आगे, वही बात है जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्या कहती हैं, सून सून द फ्लैश द ग्रेव केव एट विल बी एट होम ऑन मी, सून सून बहुत जल्द ही,
द फ्लैश मेरे शरीर का जो मांस है, द ग्रेव केव, ग्रेव कबर, केव गुफा को बोलते हैं पर यहाँ गड्ढा ले लेंगे, कि मेरे शरीर का मांस कबर का गड्ढा खा जाएगा। एट होम ऑन मी, और इस तरह से मैं अपने घर पर पहुंच जाऊंगी कि मेरे शरीर का जो मांस है वो कब्र खा जाएगी, और मैं इस तरह से अपने होम बोले हैं यानी जहाँ से मैं आई हूँ स्वर्ग से, या जहाँ से भी मैं आई हूँ मैं दोबारा से वहीं पर पहुंच जाऊंगी। तुम्हें मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अ स्माइलिंग वुमेन, मैं तुम्हें एक स्माइलिंग वुमेन दिखाई देती हूँ। आई एम ओनली 30, अभी मेरी एज 30 साल है। एंड लाइक द कैट, और एक बिल्ली की तरह, आई हैव 9 टाइम्स टू डाई, मुझे 9 बार मरना होगा। कि एक बिल्ली, ये कई जो है लोग मानते हैं कि जो बिल्ली के जन्म होते हैं, कई जगह उसको माना जाता है कि 6 जन्म लेती है बिल्ली, कई जगह सोचते हैं कि 7 जन्म लेती है, यहाँ पर कहती है 9। कि एक बिल्ली के जिस तरह से 9 जन्म होते हैं, 9 बार उसको जीना मरना होता है, इसी तरह मुझे भी आई हैव 9 टाइम्स टू डाई, मुझे भी 9 बार मरना होगा। दिस इज नंबर 3, और अभी ये सिर्फ 3 नंबर हुए हैं, यानी करने कितने पूरे 9, और अभी हुए कितने हैं 3। क्लियर है, यानी इन्होंने 3 बार सुसाइड करने की अब तक कोशिश कर ली है। वाटर ट्रैश, ट्रैश जो है बकवास बात या बेकार कोई चीज़ बोलते हैं जो है ट्रैश, के वाटर ट्रैश, के क्या बकवास होती है, क्या बुरी चीज़ होती है। टू एनिहिलेट, एनिहिलेट बेकार कर देना, ईच डिकेड, डिकेड 10 साल को बोलते हैं, कि जब भी मैं 10 साल में मरने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा क्या होता है कि मेरा वो प्रयास, मेरी वो कोशिश बकवास हो जाती है, यानी मेरा प्रयास बेकार चला जाता है जब भी मैं 10 साल में एक बार करती हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही उन्होंने कहा है। ठीक है। वाट अ मिलियन फिलामेंट्स द पीनट क्रंचिंग क्राउड शोवन इन टू सी, ये कह रहे हैं वाट अ मिलियन फिलामेंट, ये पहले तो कह रहे हैं कि मिलियन फिलामेंट, फिलामेंट कहते हैं तंतु, तंतु यानी जो एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर उसने लोगों से लिया है कि कितने मिलियन जो लोग हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा इमेजिन कर लें कि यहाँ पर सिल्विया पिलाथ जो है मरी हुई लेटी हैं, और काफ़ी लोग हैं जो उनको देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो कह रही हैं वाट अ मिलियन फिलामेंट, के जो लाखों लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, ये क्यों आ रहे हैं। द पीनट क्रंचिंग, क्रंचिंग कहते हैं मूंगफली की कड़कड़ाहट को, पीनट जो बोलते हैं मूंगफली को बोलते हैं। द पीनट क्रंचिंग क्राउड, कि कुछ लोग हैं जो कि मूंगफलियां खाते हुए आ रहे हैं, क्राउड भीड़ के रूप लेकर, यानी बहुत सारे लोग मूंगफली चबाते हुए आ रहे हैं। क्या करने के लिए, शोज इन टू सी, शोज संघर्ष करना, टू सी मुझे देखने के लिए, कि वो लोग आ रहे हैं और मुझे देखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डैम अनरैप मी हैंड एंड फुट, तो फिर क्या करो, कहती है अनरैप मी, मेरे ऊपर से कवर हटा दो, हैंड एंड फुट, और मेरे जो हाथ और पैर हैं उन पे से भी कफन हटा दो। डैम उन लोगों के लिए कि जो लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो पीनट क्रंचिंग है इसको आप समझ लें कि बेपरवाह लोग, मूंगफली खाते हुए का मतलब ये है कि जिन्हें कोई मतलब नहीं कि किसका डेथ हो गई, क्या हो गया, उन्हें कोई मतलब इससे नहीं है। ठीक है, बस वो लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए सिर्फ कि यहाँ पर क्या हुआ है, और वो संघर्ष कर रहे हैं जो है मुझे देखने के लिए। तो इन लोगों के लिए हाथ और पैर को खोल दो। द बिग स्ट्रिप टीज, स्ट्रिप बोलते हैं लाइन को जो है पंक्ति को, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड है टीज, टीज बोलते हैं परेशान, यानी एक बड़ी सी बिग स्ट्रिप ट्रीज, एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है लोगों की, जो कैसे दिख रहे हैं, थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो कि बेपरवाह हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि परेशान दिख रहे हैं। तो कहती है जेंटलमैन एंड लेडीज, यानी लेडीज एंड जेंटलमैन क्या करें, दीज आर माई हैंड्स, ये कह रही है कि तुम परेशान ना हो, ये मेरे हाथ है, दीज आर माई हैंड्स, ये मेरे हाथ हैं, माई नीज, ये मेरे घुटने हैं, आई मे बी स्किन एंड बोन, और मैं भी तुम्हारी तरह स्किन और जो है हड्डियों की बनी हुई हूँ, कि जिस तरह तुम लोग हो इसी तरह मेरे हाथ है, मेरे घुटने हैं, और मैं भी इसी तरह स्किन बोन की बनी हुई हूँ। आई एम द सेम, मैं भी इसी तरह बिल्कुल सेम हूँ। आइडेंटिकल वुमेन, जिन महिलाओं को तुम जानते हो, आइडेंटिटी पहचान के, जिन महिलाओं को तुम जानते हो मैं भी सेम उन्हीं महिलाओं की तरह हूँ। द फर्स्ट टाइम, अब इसने 3 बार प्रयास किए हैं तो उनको एक कर कर गिनाएगी। द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैंने सुसाइड किया, इट हैपन्ड व्हेन आई वाज 10, उस समय मेरी एज सिर्फ 10 साल थी, कि मेरी एज उस समय सिर्फ 10 साल थी जब मैंने पहली बार कोशिश की। इट वाज एन एक्सीडेंट, और जो पहला प्रयास था मेरा वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, यानी मैंने जानबूझकर सुसाइड नहीं किया था, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था।
द सेकेंड टाइम, और जब दूसरी बार मैंने कोशिश की, आई मींट टू लास्ट इट आउट, उस समय मैंने इंटेंशनली ऐसे किया, यानी सेकेंड टाइम मैंने जानबूझकर सुसाइड करने की कोशिश की, एंड नॉट कम बैक एट ऑल, और मैंने उस बार वापस यानी दोबारा से जिंदा होने की उम्मीद नहीं की। नॉट कम बैक एट ऑल, बिल्कुल भी वापस नहीं आना चाहा। क्या किया था उस बार? आई रोक्ड शट एज अ शी सेल, कि मैंने अपना आप को, जैसे कि एक सी शैल होता है समुद्र के अंदर जो कीड़ा होता है, वो अपना आप को शैल में रखता है, तो इसी तरह मैंने भी अपना आप को एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर पूरी तरह से बंद कर लिया था। दे हैड टू कॉल एंड कॉल, कि दे हैड टू कॉल एंड कॉल, कि उन्होंने मुझे बुलाया, एंड कॉल और बुलाया, कि उन्होंने मुझे बहुत बुलाया, यानी जो लोग थे उसके आसपास, कि उन्होंने उसे बुलाया, ढूंढा, तलाश किया, और कई दिन का समय हो गया था कि उसके अंदर ही बंद रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो उसमें मर जाएगी, लेकिन वो लोग ढूंढते रहे। तो फिर क्या हुआ? एंड पिक द वर्म्स, अब वो उसे आवाज़ देते रहे, बुलाते रहे, ढूंढते रहे, तो उससे क्या हुआ? उसको वहां से निकल कर आना पड़ा। एंड पिक द वर्म्स ऑफ मी, और उन्होंने मेरे शरीर पर जो कीड़े लग गए थे या दूसरी चीज़ें जो मेरे शरीर पर लग गई थी, उन्होंने क्या किया? उनको पिक ऑफ, उन्होंने उनको हटा दिया। कैसे? लाइक द स्टिकी पल्स, जैसे कि शैल के अंदर से जब हम पल्स निकालते हैं, मोती निकालते हैं, तो उसके ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम हटा देते हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी बॉडी से ऐसे ही सफाई की जैसे कि हम किसी मोती की सफाई करते हैं। डाइंग इज एन आर्ट, कि मरना भी एक कला है, मरना भी एक जो है आर्ट है। लाइक एवरीथिंग एल्स, जैसे कि हर एक चीज़ अपने आप में एक कला है, तो जैसे हर एक चीज़ अपने आप में एक कला है, इसी तरह मरने की भी एक कला होती है। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, और मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, कि मरने की जो कला है मैं उसके अंदर माहिर हूँ, अच्छे से उसको जानती हूँ। आई डू इट फील्स लाइक हेल, कि मैं आई डू इट, कि मैं सुसाइड इसी तरह से कर लेती हूँ, उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आई फील्स लाइक हेल, लेकिन बस मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मरने के बाद जो हेल है, क्योंकि ये तो यहूदी भी लोग मानते हैं कि अपने आप से सुसाइड आप नहीं कर सकते, कि मरने में कोई परेशानी नहीं है, आई डू इट, ये तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन इट फील्स लाइक हेल, बस मुझे ये ख्याल रहता है कि मरने के बाद हेल मिलेगी। दूसरी चीज़, आई डू इट, मैं बिल्कुल कर लेती हूँ सुसाइड, लेकिन आई फील्स रियल, लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आता है कि भाई मरना तो एक दिन है ही, रियलिटी है लाइफ की, फील्स रियल, कि मरना जिंदगी की एक जो है रियलिटी है, हकीकत है, तो फिर मुझे भी पता है। आई गैस यू कुड से आई हैव अ कॉल, आई गैस, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें सुसाइड करना है, तो तुम क्या कहोगे? यू कुड से, तुम ज़रूर ये बात कहोगे कि आई हैव अ कॉल, कि मुझे बाहर जाना है, यानी तुम में से किसी के अंदर ये कला नहीं है कि वो सुसाइड कर सके, छोटा सा बहाना भर करके मुझे बाहर बुलाए, आई हैव अ कॉल, मुझे किसने बुलाया है, तुम बाहर चले जाओगे बहाना कर कर। इट इज़ ईजी, फिर वो कहती हैं कि इट इज़ ईजी, सुसाइड करना कैसा है? ईजी इनफ, बहुत आसान होता है, लेकिन कब? इट इन अ सेल, जब आप जेल के अंदर होते हैं, कि जब भी आप जेल के अंदर होते हैं तो आपके लिए सुसाइड करना उस समय आसान हो जाता है। इट इज़ ईजी इनफ, और ये और आसान कब हो सकता है? टू डू स्टे इट एंड आउट, कि सुसाइड करना, एक तो जेल में सुसाइड आप जो है आराम से कर सकते हैं, और दूसरा टू डू इट एंड स्टे पुट, और ये जब आसान होता है कि जब आप मर जाएं और फिर मरकर दोबारा से जिंदा हो जाएं, जैसे कि लेज़रस के साथ में हुआ था बाइबल के अंदर, कि वो इंसान मरता था और फिर जो है ईसा मसीह उसको जिंदा कर लिया करते थे। दो शर्तों में ये काफ़ी आसान होता है। इट इज़ थिएट्रिकल, कहती हैं कि ये जो दुनिया है, जैसे कि शेक्सपियर भी अपने प्ले में कहता है, तो यहाँ पर सिल्विया प्लाथ कहती हैं कि दुनिया एक थिएटर की तरह है। कम बैक इन रोड डे, कि आप थिएटर करते हैं कहाँ पर? इन ब्रॉड डे, कि एक बहुत ही जो है दिन की रोशनी में आप अपना काम करते हैं। टू द सेम प्लेस, वही जगह होती है। द सेम फेस, वही सेम चेहरे होते हैं। द सेम ब्रूट, वही कुछ एग्रेसिव लोग होते हैं। अम्यूज्ड शाउट, और वही कुछ खुशहाल लोग होते हैं, कि दुनिया में एक थिएटर है, जैसे कि थिएटर में कुछ आपको कॉमेडी कैरेक्टर मिलेंगे, कुछ आपको विलन कैरेक्टर मिलेंगे, कुछ आपको प्लॉट मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो ये दुनिया के अंदर भी ऐसा ही चलता है। अ मिरेकल दैट नॉक्स मी आउट देयर इज अ चार्ज, ये कह रही हैं कि मैं अपने आप में एक मिरेकल हूँ। वो सिल्विया प्लाथ कहती है कि मैं क्या हूँ अपने आप में? मिरेकल, मोजिज़ा, कि मैं अपने आप में एक मोजिज़ा हूँ। कैसा मोजिज़ा? दैट नॉक्स मी आउट, जो कि मौत को छूकर वापस आ जाता है। तो फिर क्या होना चाहिए? देयर इज़ अ चार्ज, तो फिर एक चार्ज लगना चाहिए, क्या करने के लिए? फॉर द आइंग ऑफ माई स्केयर्स, कि उन लोगों के लिए, स्केयर्स घाव, जख्म,
कि जो लोग मेरे जख्म देखने के लिए आते हैं उनके ऊपर चार्ज होना चाहिए, देयर इज़ अ चार्ज, और उन लोगों के लिए भी चार्ज होना चाहिए फॉर द हियरिंग ऑफ माई हार्ट, जो मेरे मन की बात सुनते हैं, यानी जो मेरी बातें सुनकर लोग चले जाते हैं ऐसे ही, तो उनके सब के ऊपर चार्ज होना चाहिए। क्यों? इट रियली गोज, जो भी मेरे साथ होता है वो हकीकत में होता है। एंड देयर इज़ अ चार्ज, और यहाँ पर एक चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज? वेरी लार्ज चार्ज, एक बड़ा चार्ज होना चाहिए। किसके लिए? फॉर अ वर्ड, एक भी शब्द के लिए, और अ टच, एक भी जो है टच करने के लिए, और बिट ऑफ ब्लड, ये एक बूंद खून के लिए, यानी कोई मुझे अगर सुनेगा, कोई मुझे देखेगा, सब के लिए चार्ज लगना चाहिए। और एक बूंद अगर कोई मुझसे ब्लड भी लेता है तो उसके लिए भी चार्ज होना चाहिए। और अ पीस ऑफ माई हेयर, या कोई मेरा छोटा सा एक बाल का भी टुकड़ा लेगा तो उसके लिए भी चार्ज होना चाहिए। और माई क्लोथ्स, जो मेरे कपड़े रखता है उसके लिए भी चार्ज होना जो है चार्ज होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर चार्ज लगना चाहिए। सो हेयर डॉक्टर, ये जर्मन वर्ड है हर डॉक्टर, स्पेलिंग आप देख रहे होंगे। तो कहते हैं कि सो हर डॉक्टर सो हर एनिमी, तो कहते हैं कि ए डॉक्टर हो तुम क्या हो? मेरे दुश्मन हो। ये डॉक्टर हो तुम ही मेरे दुश्मन हो, तुम ही मुझे बार बार जिंदा कर देते हो। एम योर ओपस, मैं तुम्हारे लिए खिलौना बन गई हूँ। ओपस, ओपस बोलते हैं खिलौने को, कि मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना बन गई हूँ। एम योर वैल्यूएबल, मेरी तुम्हारे नज़दीक बहुत ज़्यादा कीमत है। द प्योर गोल्ड बेबी, मैं एक ऐसे बेबी की तरह हूँ तुम्हारे लिए। दैट मेल्ट्स टू अ श्रिक, जो सिर्फ परेशानी में ही चिल्लाता है कि तुम मुझे इंसान नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूँ, एक वैल्यूएबल चीज़ हूँ, एक बेबी की तरह हूँ। ऐसा बेबी बना दिया है जो कि सिर्फ परेशानी में ही चीखता है। श्राइक, चीखना। आई टर्न एंड बर्न, आई टर्न एंड बर्न, टर्न वापस आ जाना, बर्न मर जाना, कि मैं मरती हूँ वापस से आ जाती हूँ। डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न, डॉक्टरों से कहते हैं कि ये मत समझ लेना आई अंडर एस्टिमेट, कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ तुम्हारे कंसर्न को, जो भी तुम्हारी कोशिश होती है मेरे से जुड़ी हुई मेरे इलाज करने में, तो मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ। ऐश ऐश, मेरी राख हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, ऐश ऐश मेरी राख बन जाएगी। तो कहती है उन लोगों को, यू पोक एंड स्टर, तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? देखा होगा आपने, जिन लोगों को जला दिया जाता है फिर उनकी राख में से कुछ ले लेते हैं, कोई चीज़ें तलाश की जाती हैं, तो वही कह रहे हैं ऐश ऐश, जब मेरी जलकर राख हो गई। यू पोक एंड स्टर, तुम लोग अब उसमें से भी क्या ढूंढ रहे हो? फ्लैश, तुम मेरे गोश्त को ढूंढ रहे हो। बोन, ये मेरी हड्डियों को ढूंढ रहे हो। देयर इज नथिंग देयर, अब याद रखो उसमें कुछ बाकी ना रहा। अ कैप ऑफ सोप, क्या तुम मेरी राख की साबुन बनाना चाहते हो? वेडिंग रिंग, या तुम उससे कोई वेडिंग रिंग, हो सकता है कि तुम्हें मेरी जो है राख से कोई वेडिंग रिंग मिल जाए। गोल्ड फिलिंग, गोल्ड फिलिंग आप ऐसे समझ लें कि दांतों में जो है उसने फिल किया हुआ था, जो गोल्ड से आजकल भी लोग करा लेते हैं दांतों में। तो ये कहते हैं कि मैंने जो अपने दांतों में अपने गोल्ड फिलिंग किया हुआ है, तो शायद तुम्हें वो मिल जाएगा, या मेरी जो वेडिंग रिंग शायद तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन तुम ढूंढ क्या रहे हो मेरी राख में? तुम्हें वहां पर ऐसी वैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। हर गॉड हर लूसीफर, देखो सिल्विया पिलात, ये एक तरह से आप इसके अंदर फेमिनिज्म देखेंगे, साफ साफ फेमिनिज्म है इसके अंदर। क्या कहती हैं? हर गॉड, खुदा दूर हो जाओ। हर लूसीफर, शैतान को बोला है लूसीफर। तो कहते हैं हर, वैसे बेसिकली सम्मान के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपने डॉक्टर के साथ में भी देखा है, हर डॉक्टर यानी मिस्टर डॉक्टर, ये इस तरह से। तो हर गॉड यानी खुदा से, लूसीफर शैतान से। बीवेयर बीवेयर, थोड़ा चौकन ना रहो, खुदा से भी बचकर रहो, शैतान से भी बचकर रहो। उसने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सिल्विया पिलात जो है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको पसंद नहीं करती, और वो ये कहती है कि जिस तरह से मेल महिलाओं को हमेशा दबा कर रखते हैं, इसी तरह ईश्वर भी तो मेल ही है और शैतान भी मेल ही है। तो ये सारे के सारे जो भी जितने भी मेल हैं वो हमारे ऊपर हमेशा से ही जो है डोमिनेट हमारे ऊपर रहे हैं। तो क्या कहती हैं? बिवेयर बिवेयर, कि इन सब मेल से, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से चौकन ना रहो। अब इसकी राख बन गई है, मर गई है वो, तो क्या कहती है? आउट ऑफ द ऐश। अब क्योंकि ये तो लेजरस है, लेजरस का काम क्या है? वो मरेगा फिर से जिंदा होगा, फिर मरेगा फिर जिंदा होगा। तो कहती है आउट ऑफ द ऐश, मेरी राख जरूर बन गई, लेकिन अपनी ही राख से आई राइज, मैं दोबारा से खड़ी हो जाऊंगी। कैसे? विद माई रेड हेयर, अपने इन्हीं लाल बालों के साथ में, लाल बाल रहे होंगे इनके,
तो कहती है कि अपनी राख से तुम देखोगे कि मैं दोबारा से अपने लाल बालों के साथ में जिंदा हो जाऊंगी और क्या करूंगी, आई ईट मैन, मैं इन सारे मर्दों को खा जाऊंगी, लाइक एयर, हवा की तरह, जैसे हवा तूफान चीज़ों को उड़ा कर ले जाते हैं, इसी तरह मैं इस सोसाइटी से सारे मर्दों को, सारे मेल को ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप उनका देख सकते हैं कि किस तरह की इसमें टोन है, किस तरह के उनके विचार हैं। ठीक है, तो समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।